पिछले क्लास में हम लोग ना यहाँ तक पढ़े थे, पिछले क्लास में 50 तक हो गया था। ठीक है भाई, अभी पढ़ेंगे 51 नंबर से। ये 51 नंबर में क्या है दिया हुआ, समझिए कि एक त्रिभुज में एबीसी का कोण बीएसी का द्विभाजक भुजा बीसी को बिंदु डी पर प्रतिच्छेदित करता है। ये त्रिभुज आपका है एबीसी, तो बीएसी का द्विभाजक, इसका दो भागों में जो बांटने वाला कोण होगा, ठीक है, इसको दो भागों में बांटने वाला है, मान लीजिए ये डी तक, तो डी पर प्रतिच्छेदित करता है और डी एबीसी का परिवृत्त को ई पर मिलता है। अच्छा, मतलब कोई परिवृत्त ऐसा है खींचा हुआ, इसको ई पर मिलता है, मतलब ये यहाँ पर मिलेगा, ये मिलेगा आपको कहाँ पर, तो ए को आगे बढ़ा के यहाँ तक कर दीजिए, ठीक है, ई पर मिलता है। अब ये परिवृत्त को ई पर मिलता है, तो यहाँ पर मिला दीजिए। सी पॉइंट से इसको मिलाइएगा, ये पॉइंट आपका है यहाँ पे, मान लीजिए इसको मिला दीजिए। तो सोचिए ना कि क्या बोले ना कि बी एस सी का द्विभाजक, मतलब ये अगर अल्फा है तो इसको भी अल्फा बोलना होगा, ठीक है। अब क्या करिएगा कि ए बी इंटू ए सी प्लस डी ई इंटू ए किसके बराबर होगा, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि दो त्रिभुज पकड़ लीजिए, एक तो ए बी ई ले लीजिए, एक त्रिभुज अगर लेते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए डी सी, इस दोनों त्रिभुज में त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए डी सी में बात करेंगे ना, तो क्या लिखिएगा, चलो इसमें क्या कर रहे थे, बोले कि ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल ए डी सी में दो त्रिभुज में काम कर रहे थे। आपसे बोला कि ये बी ए सी त्रिभुज दिया हुआ था जिसमें ए डी इसका बाइसेक्टर है बी ए सी का, तो इसका मतलब बी ए डी बराबर सी ए डी, अल्फा अल्फा कर देंगे, दोनों बराबर था, तो डी को बोला नीचे करिए कहाँ तक, तो जो इसका परिवृत्त खिंचाता है इस पर ई पॉइंट पे मिलेगा, तो भाई बी से ई को मिला दिया, सी से ई को मिला दिया, तो दो त्रिभुज में काम कर रहे हैं, ए बी ई में और दूसरा एडीसी में। तो एक बार हम क्या करते हैं इसमें, समझिए कि आप बोल रहे हैं इसमें कि कौन बी ए डी बी ए ई बराबर बोल देंगे सी ए डी के इसको बोल देते हैं अल्फा। फिर जानिए कि ऐसा हम लोग पढ़े थे ना, पढ़े क्या थे कि कोई सर्किल दिया हुआ है, ये अगर बेस है तो एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं, मतलब यहाँ से अगर इसको खींचेंगे, यहाँ से अगर इसको खींचेंगे, यहाँ से अगर इसको खींचेंगे, तो बेस अगर ये बराबर रहेगा ना, तो ये सब कोण आपस में बराबर होता है, इसको बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय द सेम सेगमेंट इज इक्वल, ठीक है। तो जस्ट इसी का यूज करते हुए कि इसको अगर अल्फा तो इसको भी अल्फा, इसको भी अल्फा बोलना होगा, तो क्या करिएगा ना, यहाँ से समझिए, यहाँ से क्या कर रहे थे कि अगर हम ए बी को बेस मानकर, ए बी से पूछते हैं कि ये ए बी को बेस पकड़ लिए, तो ए बी से बेस मानकर ए सी बी बोलेंगे, ए सी बी एक कोण, और ए बी को बेस मानकर ये ए ई बी बोलेंगे, तो ये कोण और ये कोण तो बराबर कहलाएगा ना भाई। मतलब इसको घुमा के देखना है, घुमा के ऐसा सोचो कि ये इस टाइप से अगर ए बी दिया हुआ, इसको अगर ए बी बोल देते, तो ए बी से अगर इसको लिखते ए सी बी और इसको बोल देते ए ई बी, तो भाई ये कोण और ये कोण तो बराबर हो जाएगा, अभी एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं, सेम सेगमेंट का एंगल बराबर रहेगा भाई। तो बस इसी का यूज करते हुए क्या लिखिएगा ना, इसी थ्योरम का यूज करते हुए क्या लिखेंगे हम लोग कि ए बी को बेस मानकर ए सी बी और ए ई बी ये दोनों बराबर, अगर इसको अगर हम लोग बिट्टा बोलते हैं ना, तो ये कोण भी हमारा बिट्टा कहलाएगा, ये कोण बिट्टा, तो ये कोण भी बिट्टा कहलाएगा। मतलब आप लिखिएगा कोण ए सी बी बराबर कोण ए ई बी बराबर लिखिएगा बिट्टा।
तो किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर तो उसको बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल, बस खत्म। इसीलिए ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल कहलाएगा ए डी सी के, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। ए बी ई और ए डी सी समरूप त्रिभुज। तो जैसे ही समरूप त्रिभुज होगा ना तो यहां से क्या लिख दीजिएगा, सो अब ए बी ई में हम इसका ए बी पकड़ लिए ये वाला और इसका पकड़ लिए ए बी बट्टा, अगर ए ई लिख देते हैं ए बी बट्टा ए ई, तो ए बी बट्टा अगर लिखते हैं ए ई तो बराबर क्या लिखिएगा आप, यहां से ए डी बट्टा इस ट्रायंगल एडीसी में ए डी बट्टा बोल देंगे ए सी के, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ए बी गुना ए सी बराबर लिख देंगे ए डी गुना ए ई के। तो ए बी, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था ना कि ए बी इंटू ए सी प्लस डी ई इंटू ए ई, तो दोनों तरफ अगर हम लोग ऐसा कर दें कि एडिंग डी ई इंटू ए ई ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर इसको जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, वी हैव, लिखिएगा कि ए बी इंटू ए सी प्लस बोल देंगे डी ई इंटू ए ई बराबर लिख देंगे ए डी इंटू ए ई प्लस बोल देंगे डी ई इंटू ए ई। इसी से कर दीजिएगा, ये तो लेफ्ट साइड का कहानी बन जाएगा। इसमें ए ई आपका कॉमन तो लिख देंगे हम लोग ए डी प्लस डी ई, और ए डी प्लस डी ई का मतलब लिखिएगा ए ई को ए ई इंटू ए ई बराबर ये हो जाएगा ए ई का स्क्वायर। मतलब जो पूछा गया कहानी था वो किसके बराबर, ए ई का स्क्वायर के बराबर। बस यहीं से काम करेगा। सिमिलर ट्रायंगल होने के बाद देखे थे ना कि रेशियो बराबर हो जाता है कि ए बी बट्टा ए डी बराबर बोल देते हैं हम लोग ए ई बट्टा ए सी के, बस यहीं से। तो ए बी बट्टा ए ई बराबर ए डी बट्टा ए सी। सिमिलर ट्रायंगल में देखे थे ना कि ये त्रिभुज है ये त्रिभुज है, अगर ए बी सी इसको बोलेंगे अगर पी क्यू आर, तो ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी सी बट्टा क्यू आर बराबर ए सी बट्टा पी क्यू पी आर के, इसी हिसाब से लेके चल रहे थे। यही आपका 51 नंबर का सोल्यूशन हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में त्रिभुज एबीसी में कोण बी का मान 90, सी का मान 45 और डी एसी का मध्य बिंदु है। यदि एसी बराबर 4√2 एकक का मतलब यूनिट, तो बीडी का मान कितना। त्रिभुज एबीसी में बी का मान बोला 90। अब सोचिए कि ए बी सी में बी का मान बोल दिया है 90, मतलब इसको बोल दिया 90 डिग्री। ठीक है भाई, डी ए सी का मिड पॉइंट है, डी अगर मध्य बिंदु है तो बी से डी को मिलाइएगा ना, इसको मिला दीजिएगा। और ए सी का मान बोल दिया 4√2 यूनिट, अगर ए सी का मान ए सी बराबर, तो हम जानते क्या थे कि जब ये बी डी हमारा मीडियन होगा ना, ए सी का मिड पॉइंट डी, तो बी डी बराबर लिखते हैं हाफ ए सी के। ये पढ़े थे कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर बी डी मीडियन है तो बी डी बराबर हाफ ए सी के, मतलब हाफ इंटू 4√2, इसी को लिखेंगे 2√2 यूनिट। यही आपका आंसर बन के आएगा 2√2। चलिए 53 नंबर में क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। त्रिभुज एबीसी में कोण बी का मान 60 है, सी का मान 40। यदि एडी बी ए सी को द्विभाजित करती है और ए ई परपेंडिकुलर टू बी सी, तो ई ए डी का मान। त्रिभुज ए बी सी में गणेश विकास समझ में आ रहा होगा तो बोलना, रहे दिक्कत होगा तो कोई बात नहीं है, समझना, फिर से दोबारा दिक्कत होगा बोलना, बता दिया जाएगा। बी का मान है 60 डिग्री, सी का मान है तुम्हारा 40। ए डी बी ए सी को, मतलब ये इसको द्विभाजित करता है, इसका नाम है ए डी, इसको दो भागों में बांटता है, ठीक है। तो ए डी द्विभाजित कर दिया, फिर क्या बोला, ए ई परपेंडिकुलर टू बी सी। अब ये आइटम यहाँ से परपेंडिकुलर बोल दिया कि ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए ए ई को। तो आपसे बोला कि ई ए डी, इसका मान क्या होगा, इसका मान पूछा। तो हम लोग थ्योरम पढ़े थे ना कि ई ए डी का मान हाफ ऑफ बी माइनस सी के, बी माइनस एंगल बी माइनस एंगल सी, यही पढ़े थे। तो 1/2 इंटू बी माइनस सी का मान 60 घटाओ 40 करेंगे 20, तो हाफ ऑफ 20 डिग्री बराबर बोलेंगे 10 डिग्री इसका आंसर। इसका मान लिखिएगा आप 10 डिग्री, डायरेक्ट थ्योरम पर ही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है दिया हुआ 54 नंबर में, क्या ना कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण बी डी का मान 64 सेंटीमीटर, एल बराबर नहीं रहे, एल परपेंडिकुलर टू बी डी एंड सी एम परपेंडिकुलर टू डी बी डी। मतलब ऐसा सोचिए ना कि ए बी सी डी, ये कोई ए बी सी डी कोई क्वाड्रिलेटरल है, विकर्ण बी डी बोल दिया आपसे, विकर्ण बी डी का मान ये पकड़ लीजिए, बी डी बोल दिया है 64 सेंटीमीटर, ठीक है। और ए एल परपेंडिकुलर टू बी डी, ए से ए एल बोल दिया है परपेंडिकुलर, ए से ए एल परपेंडिकुलर टू बी डी, ए एल परपेंडिकुलर टू बी डी, और सी से सी एम बोल दिया है, सी से सी एम परपेंडिकुलर, इसको ले लिए ए एल, इसको बोल दीजिए सी एम, ठीक है। तो पूछा ही क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताना है। तो अब वो सोचिए कि एरिया ऑफ ए बी सी डी पूछा ना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का मान क्या होगा, तो लिखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी के, ठीक है। इसका मतलब कि ए बी डी का एरिया और बी सी डी का एरिया दोनों को जोड़ेंगे, तो ए बी डी का एरिया निकालने के लिए क्या लिखिएगा, 1/2 इंटू बी डी गुना ए एल प्लस हाफ इंटू क्या लिखिएगा, बी डी गुना, यहाँ पर सी एम बोल दीजिएगा, बी डी गुना सी एम। तो कॉमन पकड़ लेंगे, हाफ इंटू बी डी तो कॉमन पकड़ लेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे ए एल प्लस सी एम। इसी का यूज करके क्या लिखिएगा सोचिए, हाफ इंटू बी डी का मतलब तो दिया हुआ था आपका 64, और ए एल प्लस सी एम, तो ए एल का मान है 13.2 और सी एम का मान 16.8, दोनों को जोड़िएगा तो 29 एक 30 हो जाएगा 30। अब 2 से काटिएगा तो 32 या 96, लिखिएगा 960, 960 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा 960.0। यही 4 नंबर। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट बोलते हैं ना भाई, बस यहीं से निकाल देना, ठीक है। हाफ इंटू बी डी गुना एल और हाफ बी डी गुना सी एम, इसी को कर देगा, यहीं पे आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में 54 नंबर में देखो, पी ए और पी बी एक बाह्य बिंदु पी से ओ केंद्र वाले एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा, जहां बिंदु ए तथा बी स्पर्श के बिंदु हैं, चतुर्भुज ए ओ बी पी अवश्य होगा इफ पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स drawn from point P on a circle of center O, where A and B are the points of contact, then the quadrilateral AOBP must be। अब सोचिए कि ये सर्किल दिया हुआ, बाहरी बिंदु कोई P से हम लोग अगर यहाँ पे खींचते हैं, P से एक लाइन ये स्पर्श रेखा और दूसरा आपका ये स्पर्श रेखा, ठीक है। इसको बाहरी बिंदु कहाँ से बोलेंगे, पी ए, और इसको बोल देंगे पी बी। तो पी ए पी बी एक बाह्य बिंदु पी से केंद्र ओ पर, मान लीजिए ये केंद्र आपका ओ दिया हुआ था, दो स्पर्श रेखा ए और बी स्पर्श के बिंदु है, ए ओ बी पी। अब बोला है इसको मिला के बोलिए, इसको मिलाइएगा, तो यहाँ से इसको मिला दिए और यहाँ से तो इसमें हम लोग क्या जानते हैं ना भाई, कि जब कोई सर्किल दिया हुआ है, यहाँ से टेंजेंट खींचते हैं, टेंजेंट और इसी से अगर रेडियस को मिलाते हैं तो ये तो 90 डिग्री बनता है, ये तो देखे थे हम लोग, थ्योरम में ही था। तो 90 डिग्री बनता है, तो क्या बोल दिया कि ये तो बनेगा 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ से अगर ओ ए पी बोलेगा, ये भी बोलेगा 90 डिग्री। और चतुर्भुज ए ओ बी पी में तो चारों कोण मिलाकर, मतलब ये कोण और ये कोण मिला दीजिएगा, फिर ए और बी मिलाइएगा, सब मिला के तो 360 डिग्री चाहिए। तो कोण ए प्लस कोण बी मिलाकर 180 डिग्री बोल रहे थे, जबकि कोण पी प्लस कोण ओ मिलाकर 180 डिग्री बोलना होगा। ये तो बात समझ में आया। अब ये ए और बी तो 90 90 है, लेकिन ओ और पी तो 90 नहीं होगा ना। तो जैसे ही 90 नहीं होगा तो हम लोग क्या जानते हैं कि आयत तो नहीं होगा, सम चतुर्भुज भी नहीं बनेगा। 90 90 का केस दिख गया, वर्ग नहीं दिखेगा। एक वृत्तीय बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं एक वृत्तीय, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसको चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज का डिफिनेशन में पढ़े थे ना हम लोग,
कि इसका चारों ये कोण और ये कोण मिला के 180 होना चाहिए, ये कोण और ये कोण मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। तो आप बोले सर इसमें चारों तो नहीं दिया हुआ है, तो चारों नहीं दिया हुआ बात सही है, लेकिन जब खींचना पड़ेगा ना इस हिसाब से खिंचाएगा। एक वृत्तीय का मतलब वही बन के आएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो प्रॉपर्टीज है वही प्रॉपर्टीज इसमें काम कर रहा है कि अपोजिट अपोजिट एंगल का जो 180 डिग्री है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जब ये 3 गो नहीं बनेगा तो ये एक वृत्तीय बन के आएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यही इसका आंसर बोलिएगा। चल के देखिए 56 नंबर क्वेश्चन में क्या करिएगा ना कि एक 72 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है। ए बी सी इसका केंद्रक बोला जी है, और एडी बी सी अब उसकी 3 माध्यिका। यहाँ से इसको मिला दिए, बोल दिए इसको ए डी बीई और सी एफ इसका माध्यिका। तो केंद्रक जी है, नाम इसका जी पकड़ लीजिए, जी। तो आपसे बोला त्रिभुज बीडीजी का क्षेत्रफल कितना, बीडीजी इसका मान पूछ रहा है आपसे। बीडीजी का मतलब है इसका मान पूछा कि यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा, समझ गए ना। इसका मान जब पूरा का मान दिया हुआ था, तो सोचिए कि जब ये माध्यिका रहेगा ना, तो ये माध्यिका क्या होता है भाई कि ये ए जी बी एक त्रिभुज तो ये बन के है ए जी बी। ठीक है, यहाँ से अगर हम बात करें इसको मिला देते हैं तो ये बीजीसी बन के आता है, तीसरा मिला देंगे तो एजीसी बन के आएगा। तो ये जो केंद्रक है ना, केंद्रक से 3 बराबर भागों में बढ़ता है। ठीक है भाई, 3 बराबर भागों में, और ये जो बीच वाला आइटम है इससे क्या होगा, 2 बराबर भागों में। मतलब कुल मिला के ये 6 बराबर भागों में कटेगा। तो इसको लिखेंगे कैसे ना, 6 बराबर भागों में कटने का मतलब है कि एक भाग ये रहेगा, दूसरा भाग ये रहेगा, तीसरा भाग ये, चौथा भाग ये, पांचवा भाग ये, छठा भाग ये। तो बस सीधा सीधा काम किए, 6 आपस में सब मान बराबर है सबका। ठीक है, तो पूछा बी डी जी का मान, मतलब बी डी जी का मान कितना, 1 है दिया हुआ। बी डी जी आपसे पूछा कि बी डी जी का मान कितना। तो हम अगर पूछे आपसे कि एरिया ऑफ, अगर आपको हम बोल दें कि एरिया ऑफ बी डी जी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना, तो बोलेगा बीडीजी का मान तो 1 आया हुआ है, और पूरा एबीसी तो 1 2 3 4 5 6 आया हुआ। तो कुल मिला के कितना बोलिएगा कि 1/6 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। और ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया हुआ 72 है। तो इसका मान 6 का मान अगर आप 72 बता रहे थे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 का मान कितना, तो 6 रेशियो का मान 72, तो 1 का मान 12 बताइएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमको मालूम है कि सेंट्रॉयड सर्किल को 3 बराबर भागों में बांटता है, और 3 बराबर भागों में कौन कौन सा, तो एक भाग तो ये बन गया, एक भाग ये, दूसरा भाग ये बन गया यहाँ से यहाँ तक दूसरा भाग, तीसरा भाग ये वाला बन गया। तो 3 बराबर भाग तो यहाँ से कट गया। और जैसे ये बीच वाला आइटम पकड़ाइएगा ना, इससे बोल देंगे तो बोलेंगे कि 2 भाग यहाँ से, फिर इसको बोल देंगे तो यहाँ से बोलेंगे 2 भाग, इसको बोल देंगे तो फिर से बोलेंगे 2 भाग। मतलब छोटे छोटे कुल 6 त्रिभुजों में बटा, छोटे छोटे कुल 6 त्रिभुजों में बटा, सब में एक एक कर दिए। तो बी डी जी का मान पूरे त्रिभुज का 1/6 पार्ट है, 6 का मान 72, 1 का मान 12, वही आपका आंसर है 12। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर में कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त के ए तथा बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा पी पर मिलती है। यदि ए और बी का मान 120, तो ए पी बी इज टू ए पी ओ कितना होगा। ओ केंद्र वाले एक वृत्त के ए और बी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, मतलब सोचिए कि ऐसे बोल रहा है आपसे, इसको बोल दिए ए, इसको बोल दिए बी, इसको बोल दिए पी। ठीक है भाई। तो ओ केंद्र वाला, ये केंद्र आपका ओ है दिया हुआ, ओ केंद्र वाला वृत्त के ए और बी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पी पर मिलती है। यदि ए ओ बी का मान, अब यहां से इसको मिला दीजिए, सोचिए कि ए ओ बी इसका मान आप बोल दिए है 120 डिग्री, ए ओ बी का मान 120, तो ए पी बी, अब इसको मिलाना होगा रे भाई।
इसको मिलाओ। ए पी बी कौन दिया है, ए पी बी इज टू ए पी ओ का वैल्यू कितना। यहाँ से कर क्या सकते हैं ना भाई, सोचो कि ये कौन तुम्हारा 90 डिग्री बनेगा, ये तो बनेगा 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस बना हुआ है 90 हो जाएगा। ये वाला भी बनेगा 90, ये तुम्हारा 90, ये बन गया 90, ठीक है ना भाई। तो इसका मतलब है चारों कोण मिला के तो 360 होना चाहिए, तो ये 90, ये 90 और ये 120, मतलब ये हो जाएगा 60 डिग्री। और जैसे ही 60, तो ये ओ ए पी और ओ बी पी तो ये है कन्ग्रुएंट, सर्वांगसम दिखता है। कैसे कि त्रिभुज आप बोलिएगा कि ओ ए पी एंड त्रिभुज ओ पी बी में, इन दोनों त्रिभुज में करिएगा तो ए और बी का मान बोल दीजिएगा आप 90 90। फिर आप बोलिएगा कि भाई ए पी बराबर है बी पी के, दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होता है। ओ ए और बोलिएगा ओ बी रेडियस है, समझ रहे ना। तो ओ ए और ओ बी रेडियस है, इसका मतलब है कि एस ए एस साइड, ए साइड एंगल साइड, मतलब ओ ए फिर एंगल ए और ए पी, तो एस ए एस से आप क्या बोलते हैं ना कि ये दोनों ट्रायंगल आपका कन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है, मतलब सब ढंग से बराबर। इसका मतलब है कि ओपी आपका जो कॉमन आइटम है, इसको ए पी बी को दो बराबर भागों में बांटेगा, मतलब इसको बोल देंगे अगर हम लोग 60 दिया हुआ है ना, तो ये बोल देंगे 30, तो इसको भी बोलना होगा 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो आपसे बोला है कि ए पी बी, ए पी बी का मतलब, ए पी बी का मतलब 60 डिग्री, और ए पी ओ का मतलब 30 डिग्री, तो 60 और 30 का मतलब लिखेंगे 2:1। यही आपका रेशियो 2:1, 2:1 चौथा नंबर बन के आएगा। ठीक है भाई, बना के देखना इसका। आगे देखो 58 में, त्रिभुज एबीसी के बी और सी के बाह्य द्विभाजक पी बिंदु पर मिलते हैं। 58 नंबर में त्रिभुज ए बी सी के बाह्य द्विभाजक, मतलब इसको बढ़ा दिया आगे, तो ये कटा कहाँ पर मिलता है, पी बिंदु पर, पी बोल दिए। तो आपसे बोला है कि बी ए सी का मान, इसका मान 80 डिग्री, तो बी पी सी इसका मान कितना। तो क्या लिखिएगा ना, कोण बी पी सी बराबर लिखिएगा 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, बस यहीं से। तो इसका मतलब है कि कोण बी पी सी बराबर लिखिएगा 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ ए, ए का मान 80, उसका आधा करिएगा 40 डिग्री, घटा दीजिएगा तो लिखेंगे 50 डिग्री, यही आपका आंसर है, 50 डिग्री आंसर। ठीक है, जस्ट थ्योरम पर ही कहानी है। अगला बन के देखिए यहाँ पे, अगला है ये आपका 59 नंबर में, कि यदि एक जीवा जो अपने एक सिरे खींची गई स्पर्श रेखा के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है, की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो, तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी लंबी होगी। इफ द chord of the circle makes an angle of 45 degree with the tangent drawn at one end and its length is 6 centimeter, then what is the length of the radius। क्वेश्चन क्या दिया हुआ ध्यान से समझिए। यदि एक जीवा जो अपने एक सिरे पर खींची गई, यदि एक जीवा जो अपने एक सिरे खींची गई स्पर्श रेखा के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है, की लंबाई 6 सेंटीमीटर, मतलब इफ द chord of the circle makes an angle of 45 degree with a tangent drawn at one end and its length is 6 centimeter, then what is the length of the radius। मतलब क्या बोला ना कि ये आपका 59 नंबर में सोचिए कि ये आपका सर्किल है और ये इसका एक जीवा है, ठीक है, ये इसका एक जीवा है ए बी, मान लीजिए ए बी एक जीवा है। तो आपसे बोला है कि इफ द chord of the circle makes an angle of 45 डिग्री with the tangent drawn at one end, एक सिरा पर टेंजेंट खिंचाता है, मतलब हम लोग ऐसा खींचते हैं, सोचिए पहले कि एक दो टेंजेंट खींच लीजिए, यहाँ से एक टेंजेंट खींच लीजिए, ठीक है, टेंजेंट खींच लिए, और टेंजेंट खींचने के बाद बोला कि इसके बाद यहाँ से एक पकड़ लीजिए आप, ये कॉर्ड है 59 नंबर में, ए बी कॉर्ड है और एसी टेंजेंट है भाई, ठीक है, इसको बोल दिए 45 डिग्री। ए बी का मान दिया हुआ है लंबाई 6 सेंटीमीटर,
तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है, तो त्रिज्या के बारे में बात करिएगा तो यहाँ पर मान लीजिए सेंटर है, इसको और इसको बोल दीजिएगा, ठीक है। तो ये त्रिज्या कहलाया, मतलब अगर हम लोग ओ नाम दें तो ये और ये त्रिज्या कहलाएगा ना भाई, आर और आर, ठीक है। तो जरा सोचिए कि अब ये एंगल कितना होगा, ये एंगल तो नहीं मालूम है ना अभी, रे एंगल तो नहीं मालूम। तो एक चीज हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, ध्यान से समझिए कि इस फिगर को बनाएंगे बाद में, यहाँ से अगर ये 45 डिग्री है तो थ्योरम पढ़े थे ना कि अगर इस ए बी कॉर्ड का राइट साइड टेंजेंट के साथ कोण बनता है तो जस्ट इसका सरकमफेरेंस पे वही कोण बराबर हो जाता है। मतलब ये 45 डिग्री, तो इसको लिखना पड़ेगा 45 डिग्री ही, ए सी डी बोल देते हैं, तो इसको भी बोलिएगा 45। और अगर ये 45, तो यहाँ से आप सोचिए कि ये अगर सेंटर है ना, तो सेंटर है तो यहाँ से मिला दो इसको, इसको मिलाओ, तो ये क्या बन के आएगा ना ओ पॉइंट पर, तो ये बन के आएगा आपका, ये है 45 तो ये बन जाएगा 90 डिग्री। ये तो क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ओ ए बराबर ओ बी बराबर रेडियस हो जाएगा आर, समझ गया ना। और 90 के सामने वाले को हाइपोटेनियस बोलते हैं, तो क्या लिखिएगा कि ए बी स्क्वायर बराबर, यही लिखिएगा ना, ए बी स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर 36, तो लिखिएगा ओ ए का स्क्वायर आर प्लस आर, लिखिएगा 2r स्क्वायर का मान 36। तो आर स्क्वायर का मान कितना लिखिएगा, यहाँ से सोचिए कि आर स्क्वायर का मान लिखिएगा 36/2 का मतलब 18, तो आर का मान हो जाएगा √18, मतलब 9 दूना 18 लिखिएगा ना रे, 9 का मतलब 3 √2 सेंटीमीटर, यही लिखिएगा आंसर, 3√2 वाला केस, ठीक है। ये पढ़े थे ना, ये पढ़े थे हम लोग कि जब कोई सर्किल दिया हुआ है टेंजेंट और इसका ये कॉर्ड एक ही पॉइंट से पास होता है, तो टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का बना कोण, कॉर्ड के अपोजिट साइड इसका सरकमफेरेंस पर बने कोण के बराबर, इसको अल्फा बोलेंगे, इसको भी अल्फा बोलना होगा। ये भी पढ़े थे कि अगर ये हमारा परिधि का कोण अगर अल्फा है तो सेंटर का कोण 2 अल्फा बोलेंगे, जस्ट 2 गुना बनेंगे। बस इसी का यूज करते बता दिया गया। इसी का यूज करके बना के देखिएगा। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 60 में। एबीसी की तीन माध्यिका एडी बीई और सी एफ जी बिंदु पर एक दूसरे को काटती है। यदि एबीसी का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर, तो चतुर्भुज बीडीजीएफ का क्षेत्रफल कितना होगा। सोचिए कि जस्ट वही चीज अभी बताए थे, ए बी सी बोल दीजिएगा त्रिभुज दिया हुआ, अगर यहाँ से ए डी बीई और इसको बोल देंगे जी एफ, ए डी बीई और जी एफ, बोल दिया जी बिंदु पर काटता है, ठीक है ना भाई। तो ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, ये एक और ये एक, सब तो बराबर बराबर बनेगा। ये बताए थे अभी कि जी से बी जी सी, फिर ए जी सी ए जी बी तीनों बराबर है, फिर बी डी जी डी जी सी, ए जी ई सी जी ई, चाहे ए जी एफ बी जी एफ सब बराबर। तो यहीं से आपसे पूछा ना कि इसका मान बताइए अब, किसका मान, तो ये बी, इसको इसको जोड़िए, यहाँ से इसको जोड़िए और यहाँ से इसको जोड़िए, इसका मान क्या बोलिएगा, तो लिखिएगा कि चतुर्भुज बीडीजीएफ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो बीडीजीएफ का क्षेत्रफल, बीडीजीएफ का क्षेत्रफल 2 के बराबर होगा, समझ रहे हैं ना। और टोटल कुछ दिया हुआ है क्या, एबीसी का क्षेत्रफल है 80, ए बी सी का क्षेत्रफल दिया हुआ है हम लोग का 60 दिया हुआ है, 60 दिया हुआ। तो टोटल मिला के 6 रेशियो का मान अगर आप 60 वर्ग सेंटीमीटर बोलते हैं, तो एक रेशियो का मान 10 सेंटीमीटर स्क्वायर बोलिएगा, दो रेशियो का मान 20 बोलिएगा, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस यही आपका आंसर है 20 वाला। नेक्स्ट देखिए, ए बी सी डी एक ऐसा ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी बराबर सी डी और ए डी लंब है बीसी पर, ए डी बराबर 5 सेंटीमीटर, बीसी का मान 9 सेंटीमीटर। यदि ए बी सी डी का क्षेत्रफल 35 वर्ग सेंटीमीटर, तो ए बी की लंबाई कितनी होगी। ए बी सी डी ट्रेपेजियम है, मान लीजिए यहाँ से ए बी सी डी ट्रेपेजियम है। अब क्या बोला, ए बी बराबर है सी डी के, मतलब फिगर गलती कर लिए हैं, देखो पहले।
ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, ए डी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी का मान है 9 सेंटीमीटर। बोला आपसे कि ए बी सी डी का क्षेत्रफल अगर 35 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, तो ए बी की लंबाई कितनी, तो ए बी की लंबाई कितनी, तो पहला काम तो ये करिएगा ना कि इससे इसको मिलाइए, इसका लंबाई इसके लंबाई को पकड़, इसके लंबाई को पकड़िए, इसका बोल दीजिए P, इसको बोल दीजिए Q, ठीक है। ए बी बराबर ये ए बी बराबर बोल दिया है सी डी के, ए डी पैरेलल है बी सी के, ठीक है। ए डी का मान 5 सेंटीमीटर, बी सी का मान ये पूरा मिला के है 9 सेंटीमीटर। तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल 35 वर्ग सेंटीमीटर, तो ए बी की लंबाई कितनी, इसका वैल्यू पूछा है। अब सोचिए, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एपी और ये डी क्यू का मान तो बराबर रहेगा ना भाई, ये चतुर्भुज में ये तो दोनों डिस्टेंस बराबर ही बन के आएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों डिस्टेंस जब बराबर बन के आएगा, सोचिए, तो इसका मतलब क्या लिख के आइएगा ना कि इसका एरिया है 35 दिया हुआ, तो 1/2 इंटू क्या लिखते हैं कि सम ऑफ पैरेलल साइड ए डी प्लस बी सी इंटू डिस्टेंस एच, एच मान लेते हैं, तो इंटू एच बराबर क्या लिखिएगा 35 दिया हुआ था, 35 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब क्या लिखिएगा कि हाफ ऑफ ए डी प्लस बी सी, 9 5 14 गुना एच का मान लिखिएगा 35। अब इसी को काटिएगा ना, 2 से काटिएगा 7 से कटेगा, 7 से कटेगा तो ये 5 से कटेगा, एच का मान बोलिएगा 5 सेंटीमीटर। तो हमको ये समझ में आ गया कि ये जो एच की जगह पे अगर हम 5 सेंटीमीटर लगाते हैं, एच की जगह पे 5 सेंटीमीटर, तो ये वाला भी आइटम तो 5 ना कहलाएगा, ये 5 है, ये सब 5, तो ये भी तो 5 कहलाएगा 5 सेंटीमीटर। मतलब हमारा बीपी और क्यूसी भी क्या हो जाएगा, तो 4 सेंटीमीटर, कुल मिलाकर 9 था दोनों। अब ये 5 है, ये 5 है, ये भुजा ए बी और डीसी बराबर, मतलब बीपी और क्यूसी को बराबर होना पड़ेगा, समझ गया ना, क्योंकि ये 90 है, ये 90 है, तो दोनों तो कंग्रुएंट हो गया, सर्वांग सम है, सर्वांग सम है मतलब सब अंग बराबर। तो क्या लिखिएगा कि ये भी 2 और ये भी 2। तो अब इसमें ये 90 के सामने वाले को हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो पी बी एच में क्या जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 मतलब 29। तो इसका मतलब है ए बी का मान लिखेंगे √29, ये हमारा √29, यही आपका आंसर बन के आएगा, ठीक है भाई। चलो फिर अभी छोड़ देते हैं इसको, कल फिर आगे बता देंगे, ठीक है भाई। जितना 11 क्वेश्चन देखा है ना, इसको बना के देख लेना रे गणेश विकास लोग, भाई लोग बना के यस देख लेना रे, ठीक है। चलो यस ठीक सर। है, ठीक है भाई। 8:30 बजे आना, फिर वो वाला क्लास के लिए बंद करते हैं अभी।